90 तस्वीरें। रात के अंधेरे में पनामा के जंगल के बीच दो लड़कियों ने बार बार कैमरे का फ्लैश जलाया, लेकिन कोई नहीं आया और वो कभी वापस नहीं लौटी। मैं हमेशा मानता रहा हूं कि जंगल किसी को गलती से नहीं लेता, जंगल चुनता है। और 2014 की वसंत ऋतु में पनामा के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में, जिसका नाम दुनिया के ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना था, जंगल ने दो युवा लड़कियों को चुना जिनके पास जीने के लिए सब कुछ था। उन्होंने अपने पीछे जो छोड़ा, एक कैमरे में कैद वो तस्वीरें जो 10 हफ्तों तक किसी को नहीं मिली, वो आज भी किसी भी मिसिंग केस में मिली सबसे डरावनी तस्वीरों में गिनी जाती हैं। ये उनकी कहानी है। क्रिस क्रेमर्स, उम्र 21 साल, लिजान फ्रून, उम्र 22 साल। नीदरलैंड्स के एमर्सफोर्ड की रहने वाली ये दोनों छात्राएं 6 महीनों से पनामा की यात्रा की योजना बना रही थीं। ये यात्रा सिर्फ छुट्टी नहीं थी, बल्कि एक सेवा मिशन भी था। उनका इरादा था स्थानीय बच्चों के साथ काम करना, उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना और स्पेनिश भाषा सीखना। वे समझदार थीं, सावधान थीं और बेहद उत्साहित थीं। 15 मार्च 2014 को वो पनामा पहुंची। 2 हफ्तों तक देश घूमने के बाद 29 मार्च को वो बोकेटे नाम के एक शांत शहर पहुंची, जहां उन्हें 1 महीने तक एक स्थानीय परिवार के साथ रहकर बच्चों के साथ काम करना था। बोकेटे हरियाली से घिरा एक छोटा शांत कस्बा, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी गलत होता हुआ नहीं लगता। 1 अप्रैल की सुबह करीब 11 बजे वे बारू ज्वालामुखी के पास स्थित घने जंगलों की ओर हाइकिंग के लिए निकली, एल पियानिस्ता ट्रेल पर। यह एक जाना पहचाना ट्रैक था, लगभग 2.5 मील लंबा और करीब 2000 फीट की चढ़ाई वाला, जिसके अंत में एक खूबसूरत व्यू पॉइंट था जहां से दूर तक फैले जंगल दिखाई देते थे। वे अपने साथ होस्ट परिवार का कुत्ता भी ले गईं। उनके पास सामान बहुत कम था, सिर्फ चश्मा, पानी की बोतल और मोबाइल फोन। टॉर्च नहीं थी सिवाय उनके फोन के, और एक कैमरा, कैनन पावर शॉट, जिसमें एक छोटी सी हरी लाइट थी जिसे जरूरत पड़ने पर टॉर्च की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। दिन के पहले हिस्से की तस्वीरें बिल्कुल सामान्य थीं। दोनों लड़कियां मुस्कुराती हुई सेल्फी लेती हुई पहाड़ी की चोटी पर, नीला आसमान, हरे भरे पहाड़, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। दोपहर 2 बजे के आसपास लिजान ने क्रिस की आखिरी सामान्य तस्वीरें ली। इसके बाद कुछ तस्वीरें ऐसी जगहों पर ली गईं जो मुख्य रास्ते से अलग, कम इस्तेमाल होने वाले रास्ते की ओर जाती थीं, जो पहाड़ की दूसरी तरफ उतरता था। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। अचानक नहीं, किसी चीख या गिरने के साथ नहीं, बस धीरे धीरे, जैसे हर बुरा सपना शुरू होता है। एक गलत मोड़, एक अनजाना रास्ता और पेड़ जो चारों तरफ से घिरने लगते हैं। उनके फोन रिकॉर्ड बताते हैं कि करीब 6 घंटे की हाइक के बाद किसी ने 112 और 911 इमरजेंसी नंबर डायल किया। पहली कॉल शाम 4:39 पर, फिर 4:51 पर दूसरी कोशिश, लेकिन कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। जरा सोचिए, कुछ मिनट पहले तक सब कुछ ठीक था और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ने अलग अलग फोन से मदद मांगने की कोशिश की। 4 दिनों में 77 बार कॉल की गई, लेकिन सिर्फ एक कॉल, वो भी सिर्फ 2 सेकंड के लिए जुड़ी और फिर कट गई। बस 2 सेकंड, और फिर जंगल ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। वे जिस दिशा में गई थीं, वो उन्हें और गहराई में ले जा रही थी, सुरक्षा से दूर हर कदम के साथ। अब सोचिए, 2 लड़कियां एक ऐसे जंगल के बीच खड़ी जिसका कोई अंत नहीं, अपने फोन को आसमान की तरफ उठाए हुए एक सिग्नल बार का इंतजार करती हुई, जो आता है और गायब हो जाता है, जैसे किसी की धड़कन धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उस शाम जब कुत्ता अकेला वापस घर लौटा तो चिंता शुरू हुई। अगले दिन वे गाइड से मिलने नहीं पहुंची। 6 अप्रैल को उनके माता पिता पनामा पहुंचे। पुलिस, डॉग यूनिट और सैकड़ों लोगों के साथ जंगल में खोज शुरू हुई, लेकिन 10 दिन तक जंगल ने कुछ भी वापस नहीं किया, कुछ भी नहीं। उधर फोन के डेटा ने एक अलग कहानी बताई। 4 अप्रैल को लिजान का फोन बंद हो गया, हमेशा के लिए। क्रिस का फोन बार बार चालू किया गया, लेकिन सही पिन कभी नहीं डाला गया। 11 अप्रैल को सुबह 10:51 पर फोन आखिरी बार चालू हुआ और 11:56 पर हमेशा के लिए बंद हो गया। और फिर आया 8 अप्रैल। रात 1 बजे से 4 बजे के बीच 90 फ्लैश तस्वीरें ली गईं, पूरी तरह अंधेरे में, जंगल के बीच 90 तस्वीरें। उन तस्वीरों में क्या था? पत्थरों पर रखी चीजें, प्लास्टिक बैग, मिट्टी के ढेर, एक आईना, और एक तस्वीर में क्रिस के सिर के पीछे के बाल दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें खून के निशान भी हो सकते हैं। सोचिए, घना अंधेरा, इतना कि आसमान भी दिखाई न दे, और हर कुछ सेकंड्स में एक कैमरा फ्लैश जो एक पल के लिए दुनिया को दिखाता है और फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता है। और वे बार बार बटन दबाती हैं, शायद मदद के लिए, संकेत देने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। 11 अप्रैल के बाद सब कुछ शांत हो गया। फोन बंद, कैमरा बंद, और जो कुछ भी हुआ वो बिना किसी रिकॉर्ड के हुआ। 10 हफ्ते बाद 14 जून को एक महिला को एक बैकपैक मिला नदी के किनारे। उसके अंदर पैसे, फोन, चश्मा और कैमरा था। अजीब बात यह थी कि वो बैग बिल्कुल साफ और सूखा था, जैसे उसे अभी अभी वहां रखा गया हो। कुछ समय बाद कुछ हड्डियां मिली, डीएनए से पुष्टि हुई वे उन्हीं की थीं, लेकिन उन हड्डियों पर कोई निशान नहीं था, न कोई खरोच, न जानवरों के हमले के निशान, बस जंगल के बीच बिखरी हुई साफ हड्डियां। आज तक किसी को नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था। क्या वे रास्ता भटक गईं? क्या कोई और शामिल था? कोई जवाब नहीं, बस
90 तस्वीरें और उसके बाद की खामोशी। मैं अक्सर उन 90 तस्वीरों के बारे में सोचता हूं। 90 बार अंधेरे में रोशनी की चमक, 90 बार उम्मीद की कोशिश, लेकिन न कोई रास्ता था, न कोई रोशनी, न कोई मदद, सिर्फ जंगल और एक ऐसा अंधेरा जिसमें उनकी मौजूदगी का एकमात्र सबूत था एक कैमरा, जिसे देखने में दुनिया को 10 हफ्ते लग गए। अगर आप कभी बुकेटे जाएं और कोई आपको उस ट्रेल की ओर इशारा करे तो आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, वे आपको वहां ले जाते हैं जहां लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और कभी कभी वापस सिर्फ एक कैमरा आता है।